क्वेश्चन नंबर 1। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है वह है। ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि, ऑप्शन बी प्रखर बुद्धि, ऑप्शन सी उत्कृष्ट बुद्धि, ऑप्शन डी प्रतिभाशाली। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी 7 से 13 वर्ष, ऑप्शन सी 5 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी 6 से 12 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन ए मनोविश्लेषण विधि, ऑप्शन बी तुलनात्मक विधि, ऑप्शन सी विकासीय विधि, ऑप्शन डी सांख्यिकी विधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विकासीय विधि। क्वेश्चन नंबर 4। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए स्थान संबंधित बुद्धि, ऑप्शन बी भावात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ऑप्शन डी भाषात्मक बुद्धि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भावात्मक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 5। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। ऑप्शन ए 125, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी 100। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 125। क्वेश्चन नंबर 6। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए बी.एन. झा, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी डेविस, ऑप्शन डी वुडवर्थ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्किनर। क्वेश्चन नंबर 7। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? ऑप्शन ए 3 वर्ष में, ऑप्शन बी 4 वर्ष में, ऑप्शन सी 5 वर्ष में, ऑप्शन डी 6 वर्ष में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5 वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 8। एलेकिया है? ऑप्शन ए पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन बी लिखने की अक्षमता, ऑप्शन सी सीखने की अक्षमता, ऑप्शन डी सुनने की अक्षमता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पढ़ने की अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 9। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन ए 150,
ऑप्शन बी 280, ऑप्शन सी 390, ऑप्शन डी 460। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 280। क्वेश्चन नंबर 11। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी स्टेनले हॉल, ऑप्शन डी जेम्स सल्ली। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 12। बालक का विकास होता है? ऑप्शन ए सिर से पैर की ओर, ऑप्शन बी पैर से सिर की ओर, ऑप्शन सी दोनों ओर से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिर से पैर की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। विकास के संबंध में गलत कथन है। ऑप्शन ए विशिष्ट से समान की ओर, ऑप्शन बी सार्वभौमिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी दिशा सिर से पैर की ओर, ऑप्शन डी वर्तुलाकार गति। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विशिष्ट से समान की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी डिंब, ऑप्शन सी बीजकरण, ऑप्शन डी भ्रूणावस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शैशवावस्था। क्वेश्चन नंबर 15। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। ऑप्शन ए मन तथा शरीर का विकास, ऑप्शन बी शरीर तथा हड्डियों का विकास, ऑप्शन सी शरीर तथा हृदय का विकास, ऑप्शन डी आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मन तथा शरीर का विकास। क्वेश्चन नंबर 16। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। ऑप्शन ए पैर, ऑप्शन बी सिर, ऑप्शन सी धड़, ऑप्शन डी सभी का। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिर। क्वेश्चन नंबर 17। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 230, ऑप्शन सी 270, ऑप्शन डी 320। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 270। क्वेश्चन नंबर 18। बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 8 माह, ऑप्शन सी 9 माह, ऑप्शन डी 3 माह। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 3 माह। क्वेश्चन नंबर 19। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है। ऑप्शन ए 300 ग्राम, ऑप्शन बी 350 ग्राम, ऑप्शन सी 400 ग्राम, ऑप्शन डी 450 ग्राम।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 350 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 20, कल्पना जगत में विचरण होता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी शैशवावस्था व किशोरावस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शैशवावस्था व किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 21, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 22, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शैशवावस्था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी भोजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 24, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए दमन, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन सी उत्तेजित, ऑप्शन डी सक्रिय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शांत। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1887, ऑप्शन सी 1879, ऑप्शन डी 1590। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1930। क्वेश्चन नंबर 26, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन ए रुचियाँ, ऑप्शन बी आवश्यकताएं, ऑप्शन सी असुरक्षा, ऑप्शन डी अभिवृत्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी असुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 27, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। ऑप्शन ए परंपराओं को धारण करने की अवस्था, ऑप्शन बी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, ऑप्शन सी आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था, ऑप्शन डी स्व केंद्रित अवस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। क्वेश्चन नंबर 28, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है यह कथन किसका है। ऑप्शन ए हरलॉक, ऑप्शन बी जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन सी मैकडूगल, ऑप्शन डी मुनरो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरलॉक।
क्वेश्चन नंबर 29, किशोरावस्था एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन किसका है? ऑप्शन ए जॉन एन सिम्पसन, ऑप्शन बी गैसल, ऑप्शन सी स्टेनली हॉल, ऑप्शन डी गिडफ्रे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्टेनली हॉल। क्वेश्चन नंबर 30, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं ऑप्शन ए हैडो रिपोर्ट, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी फ्रेडरिक ट्रेसी, ऑप्शन डी E.L. पिल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 31, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। ऑप्शन ए शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, ऑप्शन बी तर्क एवं निर्णय, ऑप्शन सी स्मृति का विकास, ऑप्शन डी अबोध की क्षमता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। क्वेश्चन नंबर 33, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। ऑप्शन ए वजन बढ़ाने की, ऑप्शन बी शिक्षा की, ऑप्शन सी समायोजन की, ऑप्शन डी अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समायोजन की। क्वेश्चन नंबर 34, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन है ऑप्शन ए स्किनर का, ऑप्शन बी स्टेनली हॉल का, ऑप्शन सी E.L. किलपैट्रिक का, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक का। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्टेनली हॉल का। क्वेश्चन नंबर 35, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4। क्वेश्चन नंबर 36, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? ऑप्शन ए 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, ऑप्शन बी 18 माह से 3 वर्ष, ऑप्शन सी 6 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन डी किशोरावस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। क्वेश्चन नंबर 37, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं हैं। ऑप्शन ए परिवार का वातावरण, ऑप्शन बी धार्मिक वातावरण, ऑप्शन सी परिवार की सामाजिक स्थिति,
ऑप्शन डी परिवार की आर्थिक स्थिति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धार्मिक वातावरण। क्वेश्चन नंबर 38, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? ऑप्शन ए पावलोव, ऑप्शन बी फ्रॉयड, ऑप्शन सी एरिक्सन, ऑप्शन डी कोहलबर्ग। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोहलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 39, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? ऑप्शन ए कार्ल पियर्सन ने, ऑप्शन बी मेंडल ने, ऑप्शन सी पावलोव ने, ऑप्शन डी मैकडूगल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेंडल ने। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए खुशमिजाज, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी आसानी से चिढ़ने वाला, ऑप्शन डी ऊर्जा का उच्च स्तर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आसानी से चिढ़ने वाला। क्वेश्चन नंबर 41, किशोरावस्था प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए 10 वर्ष की आयु से, ऑप्शन बी 16 वर्ष की आयु से, ऑप्शन सी 12 वर्ष की आयु से, ऑप्शन डी 18 वर्ष की आयु से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 12 वर्ष की आयु से। क्वेश्चन नंबर 42, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? ऑप्शन ए कार्ल रोजर्स, ऑप्शन बी फ्रॉयड, ऑप्शन सी फ्रांसिस गाल्टन, ऑप्शन डी इवान पावलोव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कार्ल रोजर्स। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? ऑप्शन ए फेस्टिंगर, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी एरिक्सन, ऑप्शन डी बॉलाक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पियाजे। क्वेश्चन नंबर 44, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? ऑप्शन ए केंद्रीयता, ऑप्शन बी पराहम केंद्रीयता, ऑप्शन सी सजीव चिंतन, ऑप्शन डी वस्तु स्थैर्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सजीव चिंतन। क्वेश्चन नंबर 45, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? ऑप्शन ए B.F. स्किनर, ऑप्शन बी अल्बर्ट बंडुरा, ऑप्शन सी E.C. टॉलमेन, ऑप्शन डी नॉम चाम्स्की। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नॉम चाम्स्की।
क्वेश्चन नंबर 46। फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चों का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? ऑप्शन ए लैंगिक, ऑप्शन बी प्रसुप्ति, ऑप्शन सी गुदीय, ऑप्शन डी मुखीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लैंगिक। क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वैसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? ऑप्शन ए अंकगणितीय, ऑप्शन बी सदृश्यता या समानता, ऑप्शन सी शाब्दिक तर्क, ऑप्शन डी चित्तपूर्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चित्रपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 48। बाल मनोविज्ञान का डैश सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है? ऑप्शन ए मनोविश्लेषणात्मक, ऑप्शन बी व्यवहारात्मक, ऑप्शन सी क्रांतिक अवस्था समूह, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मनोविश्लेषणात्मक। क्वेश्चन नंबर 49। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? ऑप्शन ए प्रियर, ऑप्शन बी सीन, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी स्टर्न। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डार्विन। क्वेश्चन नंबर 50। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ? ऑप्शन ए विश्वसनीयता, ऑप्शन बी वैधता, ऑप्शन सी मानक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 51। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए कॉल्सनिक, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी पियाजे, ऑप्शन डी हरलॉक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्किनर। क्वेश्चन नंबर 52। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है? ऑप्शन ए अधिगम एवं वृद्धि, ऑप्शन बी व्यक्तिवृत्त अध्ययन, ऑप्शन सी उपचारात्मक अध्ययन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अधिगम एवं वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 53। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है? ऑप्शन ए ज्ञान में वृद्धि, ऑप्शन बी संवेगन में वृद्धि, ऑप्शन सी वजन में वृद्धि, ऑप्शन डी आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 54। तनाव और क्रोध की अवस्था है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी वृद्धावस्था।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 55, बालक का विकास परिणाम है। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, ऑप्शन डी आर्थिक कारकों का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 56, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन ए स्नायु मंडल, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी समायोजन, ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्नायु मंडल। क्वेश्चन नंबर 57, श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए अच्छी लिखावट, ऑप्शन बी लेखन में स्पष्टता, ऑप्शन सी छोटे अक्षरों में लिखना, ऑप्शन डी बड़े अक्षरों में लिखना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अच्छी लिखावट। क्वेश्चन नंबर 58, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि। ऑप्शन ए नैतिक विकास, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास, ऑप्शन डी शारीरिक और गत्यात्मक विकास। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शारीरिक और गत्यात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 59, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष तक, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष तक, ऑप्शन डी 11 से 16 वर्ष तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऑप्शन बी लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, ऑप्शन सी बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, ऑप्शन डी सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61, परामर्श का उद्देश्य है। ऑप्शन ए बच्चों का समझना, ऑप्शन बी बच्चों की कमियों के कारण पता करना, ऑप्शन सी बच्चे को समायोजन में सहायता करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 62, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। ऑप्शन ए उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, ऑप्शन बी शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ऑप्शन सी उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, ऑप्शन डी उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। क्वेश्चन नंबर 63, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था।
डैश का विकास। ऑप्शन ए व्यावसायिक स्कूल, ऑप्शन बी पब्लिक स्कूल, ऑप्शन सी किंडरगार्टन, ऑप्शन डी लैटिन स्कूल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी किंडरगार्टन। क्वेश्चन नंबर 64। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए प्रतियोगिता की भावना का, ऑप्शन बी सहयोग की भावना का, ऑप्शन सी प्रतिद्वंदिता की भावना का, ऑप्शन डी झगड़े की भावना का। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सहयोग की भावना का। क्वेश्चन नंबर 65। शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन ए बौद्धिक का विकास, ऑप्शन बी आजीविका कमाना, ऑप्शन सी पढ़ना एवं लिखना सिखाना, ऑप्शन डी बच्चे का सर्वांगीण विकास। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बच्चे का सर्वांगीण विकास। क्वेश्चन नंबर 66। डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, पर्यावरण, ऑप्शन बी चुनौतियाँ, सीमाएं, ऑप्शन सी स्थिरता, परिवर्तन, ऑप्शन डी खोज, पोषण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वंशानुक्रम, पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 67। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष डैश में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2006। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2004। क्वेश्चन नंबर 68। स्तरीय शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष डैश में निकाला गया था। ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी 1998। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1998। क्वेश्चन नंबर 69। 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष डैश में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए 1996, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 2003। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2001। क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए विद्यालय की संरचना, ऑप्शन बी शिक्षक को विषय की समझ, ऑप्शन सी शिक्षक की योग्यता, ऑप्शन डी शिक्षक की लिखावट।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षक को विषय की समझ। क्वेश्चन नंबर 71, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधित सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए, छात्रों को प्रभावित करने के लिए। ऑप्शन बी, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। ऑप्शन सी, छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए। ऑप्शन डी, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 72, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, माता पिता को लिखना चाहिए। ऑप्शन बी, जाकर उनसे मिलना चाहिए। ऑप्शन सी, वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए। ऑप्शन डी, वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जाकर उनसे मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डैश पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए, बंटित। ऑप्शन बी, समूहित। ऑप्शन सी, अंतरालित। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 74, पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। ऑप्शन ए, एक नेमिक कार्य। ऑप्शन बी, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं। ऑप्शन सी, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य। ऑप्शन डी, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य। क्वेश्चन नंबर 75, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। ऑप्शन ए, एकांत में। ऑप्शन बी, अलग से। ऑप्शन सी, लोगों के बीच। ऑप्शन डी, व्यक्तिगत रूप से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोगों के बीच। क्वेश्चन नंबर 76, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता। ऑप्शन ए, कई गुना बढ़ती है। ऑप्शन बी, घटती है। ऑप्शन सी, अंशतः बढ़ती है। ऑप्शन डी, अप्रभावित रहती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घटती है। क्वेश्चन नंबर 77, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए, रचनात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन बी, सतत मूल्यांकन। ऑप्शन सी, कोर्स के अंत में मूल्यांकन। ऑप्शन डी, प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सतत मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 78, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह। ऑप्शन ए, एक आदर्श जीवन जीता हो। ऑप्शन बी, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो। ऑप्शन सी, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। ऑप्शन डी, ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 79, कोई व्यक्ति
एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? ऑप्शन ए अवलोकन करके, ऑप्शन बी सुनकर, ऑप्शन सी पढ़कर, ऑप्शन डी खुद करके। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी खुद करके। क्वेश्चन नंबर 80, वर्णमाला की पहचान डैश वर्ष की आयु से शुरू होती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3। क्वेश्चन नंबर 81, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। ऑप्शन ए विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को, ऑप्शन डी विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। क्वेश्चन नंबर 82, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 83, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है? ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी एनास्टसी, ऑप्शन सी रॉस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रॉस। क्वेश्चन नंबर 84, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन ऑप्शन ए मानसिक विकास है, ऑप्शन बी शारीरिक विकास है, ऑप्शन सी ध्यान का विकास है, ऑप्शन डी भाषा का विकास है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मानसिक विकास है। क्वेश्चन नंबर 85, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए विकास रेखीय होता है, ऑप्शन बी विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ऑप्शन सी विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, ऑप्शन डी विकास प्रगतिशील है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विकास रेखीय होता है। क्वेश्चन नंबर 86, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए शारीरिक विकास की तीव्रता, ऑप्शन बी दूसरों पर निर्भरता, ऑप्शन सी नैतिकता का होना, ऑप्शन डी मानसिक विकास में तीव्रता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नैतिकता का होना। क्वेश्चन नंबर 87, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ऑप्शन बी जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ऑप्शन डी चिंतन प्रक्रिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चिंतन प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 88, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार
विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। ऑप्शन ए कॉल्सनिक, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी हरलॉक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हरलॉक। क्वेश्चन नंबर 89, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए निरंतरता, ऑप्शन बी अनुक्रमिकता, ऑप्शन सी सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन डी प्रतिवर्ती। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रतिवर्ती। क्वेश्चन नंबर 90, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन ए विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ऑप्शन बी शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, ऑप्शन सी शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर, ऑप्शन डी शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। क्वेश्चन नंबर 91, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए एकीकरण सिद्धांत, ऑप्शन बी अंतःक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन सी अंतः संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन डी निरंतरता का सिद्धांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 92, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए नैतिक, ऑप्शन बी गामक, ऑप्शन सी शारीरिक, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नैतिक। क्वेश्चन नंबर 93, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ऑप्शन बी कुछ बच्चे सीख सकते हैं, ऑप्शन सी अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, ऑप्शन डी बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 94, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। ऑप्शन ए 2 कोष, ऑप्शन बी केवल 1 कोष, ऑप्शन सी कई कोष, ऑप्शन डी कोई कोष नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 1 कोष। क्वेश्चन नंबर 95, डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती है। ऑप्शन ए 3 अथवा 4 वर्ष, ऑप्शन बी 6 अथवा 7 वर्ष, ऑप्शन सी 8 अथवा 9 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 8 अथवा 9 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 96, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था,
ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 97, ब्रीजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। ऑप्शन ए सामाजिक विकास का, ऑप्शन बी मानसिक विकास का, ऑप्शन सी शारीरिक विकास का, ऑप्शन डी संवेगात्मक विकास का। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संवेगात्मक विकास का। क्वेश्चन नंबर 98, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। ऑप्शन ए अल्फ्रेड वीने, ऑप्शन बी विलियम स्टर्न, ऑप्शन सी फ्रांसिस गाल्टन, ऑप्शन डी लेवेटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अल्फ्रेड वीने। क्वेश्चन नंबर 99, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। ऑप्शन ए अनुकूलन, ऑप्शन बी प्रेरक पेशी विकास, ऑप्शन सी विचारात्मक विकास, ऑप्शन डी समस्या समाधान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विचारात्मक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 100, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है। ऑप्शन ए पर निर्भरता, ऑप्शन बी जिज्ञासा प्रवृत्ति, ऑप्शन सी दोहराने की प्रवृत्ति, ऑप्शन डी स्वप्रेम की भावना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जिज्ञासा प्रवृत्ति। Please subscribe my channel and press the bell icon.